मैं कौन हूं? जीरो। मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है मेरा शिव है केवल। और जब साधक इस विचार पर आत्मचिंतन करने से यही दृढ़ता आती है हमारे, केवल हम शून्य है, परीक्षा भी वही लेता है, देता भी वही है और पास भी वही करता है। कभी कभी जब आप अपने जीवन के पीछे की ओर देखो, कभी कभी किसी भक्त के जीवन में कठिन परीक्षाएं आया करती, कुछ कठिन बाधाएं आया करती है, कुछ कठिन कसौटियां आया करती है। फिर आप सोचो मैं उसमें से तो निकल गया आराम से। तो किसने निकाला? उस परम तत्व ने निकाला, उस शिव तत्व ने निकाला। उस शिव तत्व ने हमें सहारा दिया, उसने आधार दिया, उसने हमको थाम के रखा, तो ही हम उस कसौटी से निकल। तो बड़े प्यार के साथ भगवान ने सुंदर सुंदर लीला शरीरों को धारण किया है। किस लिए? भक्त की परीक्षा के लिए। और बड़े प्यार के साथ परीक्षा लेके उनको पास करके भगवान ने अपने उस लीला शरीर को पुनः समाप्त कर डाला। भगवान का सुंदर अवतार होता है। शिव ने अवतार लिया, वो कृष्ण के जैसे सांवले रंग के बन के आए और उनका नाम पड़ा कृष्ण दर्शन। बोलो कृष्ण दर्शन महादेव की। और बड़े प्यार के साथ कब अवतार लिया है? बड़ा सुंदर। राजा इक्ष्वाकु, जहां से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। सूर्य वंश के जो आदि प्रवर्तक हैं मनु, उनका नाम है श्राद्ध देव मनु। उनके पुत्र हुए, उनका नाम है इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु की फिर संतान हुई, उनको 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके जो नवे पुत्र का नाम था, उसका नाम था नभग। 10 भाई बड़े ही वीर थे, राजकुमार थे, गुणवान थे। बड़ा ही उनके अंदर एक ओज और तेज, क्योंकि सूर्य वंश के वो सुंदर बालक। लेकिन उनमें जो नभग नाम का इक्ष्वाकु का पुत्र है, उसकी रुचि थी विद्या अध्ययन करने। उसको पढ़ने का बड़ा शौक था। उसको वेद, शास्त्र, उपनिषद, ब्रह्म तत्व, उसके अंदर बड़ी ही एक जिज्ञासा रहती थी। खूब अध्ययन करूं, खूब विद्या पढ़ूं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कहते हैं पढ़ने का नाम मत लो, और कुछ कहते हैं कि बहुत सारा हम पढ़े। नौ भाई वो भी बड़े हैं, अच्छे हैं, लेकिन नभग एक सुंदर, अलग ही एक तेजस्वी, ओजस्वी विद्या अध्ययन में उसकी रुचि है। और उसने बहुत समय तक अपने गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन प्राप्त किया। और सब भाइयों ने शादी कर लिया और अपने घर परिवार, राशि ठाट बाट सब उनका बड़ा अच्छा है। लेकिन नभग ब्रह्मचारी बनकर उन्होंने कई वर्ष तक विद्या अध्ययन किया और एक बार अपने घर में वापस लौट कर, जब लौट करके आए तो उन्होंने देखा मेरे पिता अकेले बैठे हुए। उनके मन के अंदर एक दुख उत्पन्न हुआ, मेरा पिता इतना बड़ा वीर प्रतापी राजा अकेला बैठा हुआ है, क्यों अकेला
लिए बैठे हैं, क्योंकि उनके भाइयों ने पीछे से अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने अपने राज्य के बंटवारे कर दिए। लेकिन जब बंटवारा किया तो अपने नवे भाई नभक के लिए उन्होंने कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। सब कहने लगे, अरे वो तो क्या रहेगा इधर राज्य में, क्या विवाह करेगा, क्या ये संभालेगा राज्य काज, वो तो ब्रह्मचारी बनकर बस अपना भजन करेगा, उसको तो संपत्ति देंगे नहीं, कभी आ भी जाएगा तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे। उन्होंने अपने पिता की संपत्ति के 9 हिस्से कर डाले और नभग के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। आए नभग, जब आए अपने बड़े भाई के पास गए, बोले क्या बात है, मांधाता के पास, बोले क्या बात है, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे बोले क्या तुमको जरूरत, तुम्हें क्या आवश्यकता है, और तुम लंबी उम्र तक विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो हमारे अंदर शायद विचार नहीं रहा होगा, लेकिन मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा आप मुझे। सूर्य महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषिश्वरों, अब कोई भी भाई हिस्सा देने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि माया है ही ऐसी, माया नाम ही इसी का है, जो नहीं है फिर भी होने का आभास देती है, जो नहीं है फिर भी हम उसको पकड़ करके बैठे हैं, जो नहीं है फिर भी हमको इतना रुलाती रहती है, जो साथ नहीं जाएगी फिर भी हमको सारी जिंदगी ठगती रहती है। सब भाई कहने लगे, अरे भाई को तुम हिस्सा दे दो, तुम हिस्सा दे दो, तुम हिस्सा दे दो, लेकिन कोई भी देने को तैयार। तब नभग अपना कुछ उनके अंदर एक अशांति उदासीनता का विचार आया, लेकिन कोई बात नहीं, आए अपने पिता के पास। जब अपने पिता के पास में आए और पिता को देखा, पिता ने कहा क्या बात है, बोले ऐसा है पिताजी, कोई भी मेरे को उन्होंने हिस्सा नहीं दिया है, वो सब माया के मोह में ठगे गए हैं, तुम फिर जाकर के मांगो। फिर आए मांगने के लिए, तो सब भाइयों ने कहा, बोले ऐसा है, तुम भी हमारे भाई हो, हम भी तुम्हारे भाई हैं, और संपत्ति चाहिए, बोले हाँ, हम तुमको बड़ी संपत्ति दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हमारा पिता तुमको हम संपत्ति देते। क्या दे रहे हैं? पिता हमारा संपत्ति में दे, क्योंकि माता पिता भी एक संपत्ति है। माता हमारी स्वर्गवासी हो गई है और पिता, हम अपना पिता तुम्हारी संपत्ति में दे। नभग ने सुना, विचार किया, चलो कोई बात नहीं, कोई तो संपत्ति दे, क्योंकि वो वेद के विद्यार्थी हैं, वो शिव के उपासक हैं, वो भगवान के सुंदर आराधना करते हैं, इसलिए उनके अंदर धैर्य है, ज्ञान है, और बड़ा उनके अंदर एक धीरजता, शांति है। ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं, रोज मनुष्य बनाते हैं, जो मनुष्य कोई न कोई गुण मांगता है, ब्रह्मा जी वो वरदान देके उनको पृथ्वी पे भेजते। हर मनुष्य को कोई न कोई गुण देते, इसलिए आप देखो संसार के अंदर हर मनुष्य में कोई न कोई गुण पाया जाता है कि नहीं? गुण पाया जाता है तो ही हम संसार में रह पा रहे, तो ही हम लोग रोटी खा रहे हैं, तो ही हम लोग समाज में रह लेते हैं। भाई इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये गुण है। जहां दोष हम लोग निकालते हैं, ईमानदार हो तो उसका गुण भी देख लिया।
सद दोष व्यक्ति के अंदर नहीं होते, गुण भी होते हैं। आदत क्या डालो, उसका गुण देखने की आदत। हम लोगों की आदत क्या है, उसका दोष देखते हैं। सारी जिंदगी ये ऐसा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कभी ये कहते हो कि हम खराब हैं? सारी जिंदगी हम लोग उंगली उठाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। चल बता तुमको कौन सा वरदा, तुझे कौन सा गुण दूं? तो उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मुझे मनुष्य बनाया है, ये आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे मनुष्य जीवन मिला है। अरे कुछ तो लो, देना ही चाहते हो पितामह, तो मुझे धीरज का गुण दे। क्या देना? धीरज का गुण दे। सारी जिंदगी मेरे पास धैर्य बना रहे, सारी जिंदगी मेरे पास धीरज बना रहे, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु, और सुंदर वह मनुष्य पृथ्वी पर आया बड़े प्यार के साथ। 100 साल तक आराम से। कितने साल? 100 साल तक। 100 साल के बाद जब मर करके ऊपर गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा तू हंस रहा है यहां पर आकर? अरे तेरे चेहरे पर तो बड़ी मुस्कुराहट है, तू तो बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा है। नहीं तो पृथ्वी लोक से जो भी जीव मर करके ऊपर आता है उसका चेहरा बड़ा अजीब रहता है, वो बड़ा ही उदास रहता है। तू तो लेकिन प्रसन्न का प्रसन्न। ऐसा कौन सा गुण तेरे अंदर है, ऐसी कौन सी तेरे अंदर सुंदर शक्ति है? बोले पितामह मैंने आपसे मांगा था मुझे धैर्य देना, मैंने 100 साल तक धैर्य के गुण के अंदर और हंसता रहा, धीरज रखता रहा। कभी दुख आया, संकट आया, विपदाएं आई, सब आया, लेकिन मेरे इस धैर्य के गुण ने दुख को भी सुख के अंदर बदल, और मेरे रोने को भी हंसा दिया करता है। ये धैर्य का गुण ऐसा है जो कल नहीं रहेगा वो आज भी नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ऐ जीवात्मा, अगर हर मनुष्य के अंदर ये धीरज का गुण हो, इसलिए कभी कभी अपने जीवन के अंदर कुछ तपस्या करे, कुछ अपने अंदर निश्चय करे। 1 महीना में धीरज के गुण में, फिर 1 महीना अब झूठ नहीं बोलूंगा, फिर 1 महीना अब किसकी बुराई नहीं करूंगा। ये आसान है। दाल छोड़ा, चावल छोड़ा, आलू छोड़ा, ये नहीं खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये खाते हैं, ये व्रत करते हैं, ये व्रत करते हैं, मीठा खाते हैं, नमक खाते हैं, ये फिर भी आसान है। व्रत कौन सा होना चाहिए? हर 1 महीने में, ये 1 महीना में क्रोध नहीं करूंगा, धीरज का गुण रखूं। फिर ये महीना झूठ नहीं बोलूंगा, फिर 1 महीना आएगा ये पूरा महीना निंदा नहीं करूंगा। फिर अपनी परख खुद हो जाएगी। बार बार हमारी जीभ कहेगी भैया इसकी निंदा करो, पर संकल्प लिया है निंदा नहीं करो। इसलिए ब्रह्मा की ये सृष्टि है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोष सब ये ब्रह्मा की सृष्टि के कारक हैं, लेकिन ज्ञानवान कौन है? जो सुंदर इस जड़ गुण दोषमयी सृष्टि से गुण ही गुण लेता। नभग को जब उनके भाइयों ने कहा संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है पिताश्री, वो पिता तुमको संपत्ति के अंदर हमने दी। नभग लौट करके आए, अब वापस तुम्हारे पास कुछ मांगने नहीं आओ। जब पिता दे दिया और आए अपने पिता के पास, सारी उनसे चर्चा कही, पिताजी आप मुझे संपत्ति बंटवारे में आप मुझे मिले।
क्योंकि संपत्ति का वो बंटवारा हो जाएगा, माता पिता का बंटवारा। कलयुग में वो भी हम लोग सब भीख मंगे माँ बाप का भी बंटवारा करेंगे। 2 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, 1 महीना यहाँ, 15 दिन यहाँ, दिन यहाँ, रात यहाँ। कलयुग के प्राणी राक्षस है, वो माँ बाप को भी बंटवारे में दे। नभग जैसा एक ज्ञानी विचारक, कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरी संपत्ति। पिता को बड़ा अफसोस होता है, मेरे पास भी कुछ नहीं और इस मेरे ब्रह्मचारी पुत्र के पास भी कुछ नहीं। पुत्र जीवन निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए रहे। एक काम करो, बोले क्या? मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं तुझे ज्यादा सुख संपत्ति नहीं दे सकता हूं, मैं तुम्हें कुछ भी और अधिक नहीं दे सकता हूं, लेकिन जीविका चलाने जितना धन तुमको मिल सकता है उसके लिए एक रास्ता बताऊंगा। बोले कहिए पिताजी। बोले ऐसा है, हमारे इस राज्य के अंदर एक अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उनका जो यज्ञ है वो यज्ञ 6 दिन का यज्ञ, और उस यज्ञ का उनका एम क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन पुत्र जब 6ठा दिन आता है उस यज्ञ को करने का, तो 6ठे दिन के जो यज्ञ के मंत्र हैं वो उन ब्राह्मणों को नहीं आते, इसलिए उनके सामने मोक्ष नहीं होता है। फिर वो चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6ठा दिन आता है उनको यज्ञ के मंत्र नहीं आते हैं। फिर प्रारंभ करते हैं, तुम एक काम करो, विश्वदेव के सुंदर, तो मैं तुम्हें 2 सूत्र बताता हूं, वो मंत्र तुम 6ठे दिन जाकर के वो पढ़ो, और वो मंत्र पढ़ने से ब्राह्मणों को मोक्ष प्राप्त होगा, और मोक्ष जब मिलेगा ब्राह्मण सारा यज्ञ का धन जो बच गया है वो सब तुमको दे देंगे। और पुत्र वो जो धन है वो अनंत धन है वह, क्योंकि ये ब्राह्मणों की संपत्ति है और उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। तुम ये विश्वदेव के 2 मंत्र पढ़ो, उनको मोक्ष मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण सब तुमको ये धन दक्षिणा के अंदर दे। जो आज्ञा पिता। और सुंदर नभग आते हैं उन अंगिरस गोत्र ब्राह्मणों के पास में, 6ठा दिन है। उन्होंने कहा आपके इस यज्ञ कर्म के जो सुंदर मंत्र हैं उनको हम पूर्ण करें। बैठ गए वहां पर और उन्होंने विश्व देवा के 2 सुंदर सूक्त पढ़े हैं। उन मंत्र को पढ़ करके उनके सामने सुंदर दिव्य विमान आ जाता है। बोलो शंकर भगवान की। जब दिव्य विमान आ गया, ब्राह्मणों ने देखा इस सुंदर बालक के मंत्र पढ़ने से विमान हमारे सामने आ गया, हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। बहुत अच्छा। तो सुंदर देवता, ये सब जो धन यहाँ पर रखा है, स्वर्ण चांदी धन बर्तन हीरा मोती वस्त्र, ये सब हम तुमको दक्षिणा में दे रहे हैं। और समस्त ब्राह्मण सुंदर विमान पर बैठ करके चले गए और बड़े प्यार के साथ नभग ने देखा अपार संपत्ति। शिव को उन्होंने याद किया, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। महाकाल जपो, विश्वनाथ
नाथ बिना उधार नहीं। और शिव का स्मरण किया है। हमारे भगवान तेरी कृपा अगर हो जाए तो 1 घंटे के अंदर मालो माल हो। ये मेरे पिता का आशीर्वाद है और सुंदर भगवान की कृपा है। और बड़े प्यार के साथ जैसे ही वो धन बटोरने लगे उसी समय भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। शिव प्रकट हुए, लेकिन कैसे प्रकट हुए? कृष्ण का उनका रूप है, सांवला सांवला उनका सुंदर शरीर, हालांकि अंग उनके बहुत सुंदर है लेकिन सब श्यामल रंग के हैं और नेत्र उनके बड़े ही सुंदर काले काले से हैं और बड़े ही वो अद्भुत छटा लिए हुए हैं और बड़े प्यार के साथ कृष्ण दर्शन रूप में भोले बाबा प्रकट हुए। बोलो कृष्ण दर्शन महादेव की। भगवान शंकर ने परीक्षा लिया, नाम क्या है तुम्हारा और किसकी आज्ञा से तुम यहाँ आए हो और तुम ये धन कहाँ लेकर के जा रहे हो? बड़े प्यार के साथ नभग ने उस सुंदर लीलाधारी शिव की ओर देखा और बड़े प्यार से कहा, इक्ष्वाकु का पुत्र नभग हूं और मैं अपने पिता की आज्ञा से इस यज्ञ में 2 मंत्रों का उच्चारण किया, ब्राह्मणों को मोक्ष मिला और सारे ब्राह्मण ये मुझे दक्षिणा दे करके गए। तुम्हें मालूम है नभग, यज्ञ के उपरांत जो कुछ बच जाता है, जो अवशिष्ट रहता है, उस पर रुद्र का अधिकार है। यज्ञ में भी रुद्र का सुंदर एक अधिकार है। जब यज्ञ होता है रुद्र का अलग से ही एक स्थान होता है और यज्ञ करने के उपरांत जो शेष बचता है उस पर भोले बाबा का अधिकार है, रुद्र का उस पर अधिकार है। मालूम है तुमको? बोले सब मालूम है, लेकिन इस समय ये ब्राह्मण मुझे दक्षिणा देके गए, तुम उसको लेने के अधिकारी नहीं हो। भोले बाबा इसके अधिकारी हैं। बोले मैं अधिकारी हूं, भोलेनाथ अधिकारी है, मैं इसका अधिकारी हूं, भोले बाबा अधिकारी हैं। जो मनुष्य रुद्र को उसका सुंदर भेंट नहीं करता है, उनका अधिकार उस मनुष्य को घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भगवान शंकर पर चढ़ाया हुआ किसी को लेने का अधिकार। शिव पिंडी पर जब हम कुछ चढ़ाते हैं, जो शिव भगवान है, जहां अर्घा है वहां पर जो कुछ हम रखते हैं वो सबको नहीं खाना चाहिए। इसका हमने अध्ययन किया शिव पुराण के अंदर। जो शिव के अर्घे पर चढ़ा है वो कौन खाने का अधिकारी है? जो शिव भक्त है वो उसको खा सकता है, अन्यथा इसका अधिकार शूद्रों को है, गरीब को है, वो खा सकते हैं। बाकी भगवान को स्पर्श करा के जो हम प्रसाद थाल में रखते हैं वो ग्रहण करने के अधिकार। बाकी वो पैसा नहीं लेना चाहिए, जो भी हम उन पर चढ़ाते हैं प्रसाद ले लेने चाहिए, लेकिन वो पैसा वहां से कभी नहीं। आज मनुष्य, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पथभ्रष्ट क्यों हो गए? इसलिए शिव मंदिर सब जगह पहले नहीं बनाया जाता। अब तो आप जहां देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, भैया शिव मंदिर बना। हमको बहुत सारे लोगों ने कहा शिव मंदिर यहां बना दीजिए, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा विधान है। भगवान मान करके उनका पूजन करना आसान है, वो मेरे परमात्मा है, लेकिन जो उनकी क्रियाएं हैं वो बहुत ही कठिन है।
इसलिए बड़े प्यार के साथ पहले के लोग गली कूचे में या कहीं पर भी शिव मंदिर बनाते थे। ब्राह्मण मंदिर में संत कोई जल्दी नहीं बनाता था, जो शैव भक्त हैं वो बनाते हैं। अब तो क्या है, हर मंदिर शिव पिंडी रख दी जाती। भगवान शंकर ने कहा जो कृष्ण बन करके आए हैं नभग, इस पर मेरा ही अधिकार है, और अगर शिव चाहे वो दे सकता है, वरन शिव आज्ञा के बिना ये उठाना नहीं। नभग ने कहा ये मेरा है, भगवान कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा अधिकार है। विवाद छिड़ गया। भगवान शंकर ने कहा एक काम करते हैं नभग, इस तरह से तो हमारा ये विवाद कभी सुलझ नहीं पाएगा। एक काम करो, तुम अपने पिता के पास जाओ, क्योंकि पिता की आज्ञा से ही तुम यहाँ पर आए हो। पिता के पास जाओ और पिता के पास जाकर तुम इसका फैसला करा के आओ। जो तुम्हारे पिता कहेंगे वो मान्य होगा फैसला। और बड़ा सुंदर ये फैसला उनके दादा श्राद्धदेव के पास गया। बोले क्या करना चाहिए? बोले ये सही है, शिव का अधिकार है, यज्ञ के बचे हुए सुंदर वस्तुओं पर शिव चाहे अगर दे दे तो ले सकते हो, बाकी शिव का अधिकार है, उनकी आज्ञा के बिना कुछ मत लेना। और नभग श्राद्धदेव भी उनके साथ आते हैं, और जब आए हैं उन्होंने बड़े प्यार के साथ सुंदर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा आप और कोई भी नहीं है, आप साक्षात प्रभु परमेश्वर आए, लीला कर रहे हैं आप। ये सुंदर आप अपना एक नाटक कर रहे हैं, मेरे सामने आप इस तरह कृष्ण वर्ण के होके आए हैं, आप स्वयं लीलाधारी शिव शंभु हैं। मैं आपकी शरण आया हूं, मुझसे भूल हो गई, मेरे पिताजी ने यही कहा इस पर रुद्र का ही अधिकार है, वो चाहे तुमको दे दे तो तुम ले सकते हो, ये सत्य बात है। भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं, बोलो कृष्ण दर्शन महादेव की। और बड़े प्यार से कहा तुम्हारे पिता और दादा ने भी सत्य कहा है और तुमने भी सत्य कहा। तुम्हारे बड़ों के धर्म संबंधी विचार पर मैं बड़े प्रसन्न हूं, और नभग तेरी सत्यवादिता पर मैं प्रसन्न, क्योंकि माया ऐसी चीज है झूठ बोल देता है व्यक्ति, धन ऐसी चीज है व्यक्ति गलत चर्चा कर लेता है। एक धन एक नारी दोनों ऐसी चीजें हैं जिसपे मनुष्य घोर पाप करता है जीवन। लेकिन तुमने सत्य वचन कहे हैं, हे नभग मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा पर बड़ा प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहो। नभग बड़े प्रसन्न होते हैं, भोले बाबा की जय जयकार करते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय हो, भोलेनाथ जय हो भंडारी, जय हो 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 कैलाशपति जय हो त्रिपुरारी, जय हो कैलाशपति जय हो त्रिपुरारी, जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी, जय हो बम भोला 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 बम भोला। और जय जयकार मनाई, धन्य है परमेश्वर, आप दया सिंधु हैं, लेकिन मैंने आपसे विवाद किया, मैंने आपको गलत ठहराया, क्षमा माफी मांगता हूं।
क्योंकि मैं आपकी इस लीला को समझ नहीं पाया। क्षमा सिंधु है परमात्मा, उनको क्षमा कर दिया और वरदान दिया, जाओ नवग, मैं वरदान देता हूं तुमको विपुल सब सुख समृद्धि प्राप्त हो। विपुल मतलब आती ही जाएगी, तुमको विपुल सुख समृद्धि सौभाग्य और अनंत धन तुमको प्राप्त हो। और उसके बाद तुम्हें मैं ब्रह्म तत्व, सनातन ब्रह्म तत्व का मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। फिर तुम्हारा सुंदर ब्रह्म विद्या संसार के अंदर गाई जाएगी और तुम्हारा नाम होगा। इक्ष्वाकु वंश में नभग जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। नभग के यही नाभाग हुआ, नाभाग के यहाँ राजा अम्बरीश हुए, जिस अम्बरीश के पीछे भगवान श्री कृष्ण वहां आते और तुम्हारा नाम होगा। जाओ सुंदर संपत्ति का उपयोग करो और निर्विकार भाव से रहो संसार। जो आपने पहले भी सुना, परीक्षा देता भी वही है, लेता भी वही है, पास भी वही करता है, संसार में भेजता भी वही है, प्राण भी वही लेता है, पालन भी वही करता है, फिर बीच में मैं कौन होती। भगवान ने यही उपदेश दिया, तुम मेरी विपुल सुख समृद्धि का उपयोग करो, लेकिन निर्विकार भाव के साथ। सबसे बड़ा विकार है ये मेरा है, ये मेरा है। इस विकार को त्यागने का नाम ही निर्विकारी बनता है। और बड़े प्यार के साथ आशीर्वाद दिया। उनके दादा पिता सबको भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और बड़े प्यार के साथ नभग उस अतुल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। अब सब भाई विचार करने लगे, हमको तो बाप की संपत्ति मिली, इसको किसकी संपत्ति मिली। पूछा एक दिन, बोले मुझे बाप के भी बाप की संपत्ति, मुझे तो सबसे बड़ा जो शहंशाह है उसकी संपत्ति मिली है। और समस्त भाई उनको प्रणाम करते हैं, तुम महान हो, हमने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन तुम अपने गुणों के बल पर महान। और बड़े प्यार के साथ सुंदर इस कृष्ण दर्शन लीला अवतार को जो सुनता है और सुनाता है, भगवान शंकर की कृपा से उसको संसार के सुख वैभव प्राप्त हुआ करते हैं। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। और सूर्य जी महाराज कहते हैं बड़े प्यार के साथ, ऋषिश्वरों, भगवान शंकर एक बार भिक्षुक अवतार बन लेके आते। भिक्षुक मतलब भिखारी का अवतार, भिक्षु अवतार लेकर के आते हैं। क्यों अवतार लेकर के आए? पुनः कल के सत्संग में हम सभी लोग इस सुंदर अवतार का श्रवण करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, अम्बे मात की, जयकारा शेरा वाली का। मुझे मिला रंगीला शाम बिरज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला शाम बिरज की गलियों में। बड़े ही प्यार के साथ सभी भक्तगण, आज का ये झूला उत्सव जो आप ये देख रहे हैं, ये ठाकुर जी की ड्रेस है, हमारे राधा कृष्ण की पोशाक है जो बनेगी। अभी ये यहाँ पर ऐसे ही आई हुई है। तो सुंदर आज का ये झूला हरीश पूजा दुसेजा परिवार की तरफ से और सुंदर जयवंती पिंजेमल परिवार की तरफ से ये झूला सजाया गया है। राधा कृष्ण सरकार की। मुझे मिला रंगीला शाम बिरज की गलियों में,